अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन एफए एंड एफए आईटी कि सिंपल एफए के अंदर और एफए आईटी के अंदर फर्क क्या है, इनके सब्जेक्ट्स का क्या फर्क है, इनका फ्यूचर में क्या स्कोप है और लिमिटेशंस के मुतल्लिक। तो चलिए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन करवा देते हैं कि इसके अंदर होगा क्या कुछ। एफ ए जो है ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का नाम है, एक जिसमें जनरल आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं। आमतौर पर अगर सिंपल एफ ए देखा जाए, जिसके एक ग्रुप का आपको बता देते हैं, उसके अंदर आमतौर पर इस्लामियत, इख्तियारी, सेहत और जिस्मानी तालीम और फारसी की किताबें पढ़ी जाती हैं। इसके बाद अगर देखा जाए एफ ए आई टी के अंदर सिर्फ एक किताब का फर्क होता है, जो कि कंप्यूटर साइंस एंड इट्स एंटरप्रेन्योरशिप का फर्क है, जो कि आईटी के रिलेटेड सब्जेक्ट है। बाकी सेहत और जिस्मानी तालीम और फारसी के सब्जेक्ट्स वही हैं। मेन डिफरेंस जो इनके दरमियान है वो यही है कि फ्यूचर कोर्सेज में इनका थोड़ा सा डिफरेंस आता है। अब इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप एफ आई टी करने के बाद आगे बी एस कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं, वो आपको आगे चल के बताते हैं कि ऐसा क्यों नहीं है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का मतलब यह है कि इसके अंदर आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं आमतौर पर सिविक्स, एजुकेशन, इस्लामिक स्टडीज, उर्दू इंग्लिश इस्लामियत वगैरह तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, उनको छोड़ के सिविक्स, एजुकेशन और इस्लामिक स्टडी का कम्बिनेशन। इसके साथ आप इस्लामिक स्टडी जो होती है वो इलेक्टिव इख्तियारी होती है। इसके साथ आप सेहत और जिस्मानी तालीम और फारसी का कम्बिनेशन भी बना सकते हैं। इसके अंदर ये जो एफ ए है ना सिंपल, इसके अंदर आप मैथ्स नहीं पढ़ते। अब इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि आप एफ ए आई टी के अंदर मैथ्स पढ़ते हैं, उसके अंदर भी आप मैथ्स नहीं पढ़ते, बट बेसिक कॉन्सेप्ट जो कंप्यूटर के अंदर समथिंग थोड़े थोड़े हैं वो आपको पढ़ने पड़ते हैं। इसके साथ एफ ए आई टी को देखा जाए तो ये जो है इसके अंदर आप आर्ट्स के सब्जेक्ट के साथ साथ कंप्यूटर का सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, जिसके कंप्यूटर के सब्जेक्ट में ये होता है जो बच्चे आईसीएस वाला कंप्यूटर पढ़ते हैं वही बच्चे एफएआईटी वाले भी कंप्यूटर पढ़ते हैं। इसके अंदर फुल इंटरमीडिएट मैथ नहीं होता, यानी कि ये कंप्लीटली मैथ्स इसके अंदर एक सब्जेक्ट नहीं है जिसका आपको अलग से पेपर देना पड़ता है। बट इसके अंदर आपको बता दें कि अगर आप कल को कहते हैं कि मैं बीएस कंप्यूटर साइंस या बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से या किसी भी यूनिवर्सिटी से करना चाहता हूं, तो देन वो आपको इजाजत नहीं देंगी इन कोर्सेज में एडमिशन का, क्योंकि इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपको इंटरमीडिएट के अंदर 200 नंबर की मैथ्स लाजमी चाहिए होती है। तो अब सवाल पैदा होता है कि 200 नंबर की मैथ्स क्यों चाहिए, वो क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि बीएस कंप्यूटर साइंस और बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएस इंजीनियरिंग जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या किसी और फील्ड, इसी तरह बीएस डेटा साइंस के अंदर इंटरमीडिएट लेवल पर आपने कम अज कम 200 नंबर की मैथ मैंडेटरी है, लाजमी है। आईसीएस जैसे होता है उसके अंदर भी मैथ होती है। किसी भी कॉम्बिनेशन में जाएं, चाहे आप फिजिक्स और कंप्यूटर वाले, चाहे ये जो स्टैट और कंप्यूटर का होता है, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर का, जिस कॉम्बिनेशन में जाएं आपके साथ मैथ कंपलसरी होगा आईसीएस के अंदर। इसी तरह जो बच्चे एफएससी प्री इंजीनियरिंग पढ़ते हैं वो भी केमिस्ट्री फिजिक्स के साथ मैथ लाजमी पढ़ते हैं और वो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। जबकि जो बच्चे एफएआईटी पढ़ते हैं वो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते, जिसकी वजह से वो यूनिवर्सिटी के अंदर फर्दर एडमिशन नहीं ले सकते। बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस आईटी, बीएस एआई, बीएस इंजीनियरिंग और डेटा साइंस की फील्ड के अंदर। अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ एफएआईटी। कैन नॉट अप्लाई फॉर द टेक्निकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम विदाउट 200 मैथमेटिक्स। इस फर्दर डिटेल में जाएं तो इसमें आपको यही समझ आएगा कि आप किसी भी टेक्निकल या इंजीनियरिंग का जो प्रोग्राम होगा उसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते तब तक जब तक आपने इंटरमीडिएट लेवल पर 200 नंबर की मैथ्स नहीं पढ़ा। इसके अंदर यही है कि आप आर्ट्स और सोशल साइंसेज एंड नॉन टेक्निकल डिग्रीज में जा सकते हैं। ठीक है, आर्ट्स के सब्जेक्ट जैसे कि उर्दू इंग्लिश में आप बीएस फर्दर कर लें, या सोशल साइंसेज जैसा कि आपने वो सेहत और जिस्मानी तालीम हो गई, सिविक्स, एजुकेशन, जो भी आपके कॉम्बिनेशन थे आप उनमें पढ़ सकते हैं। इधर यही बता रहे हैं कि इफ एमिंग फॉर द बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएससीएस और इंजीनियरिंग, चूज आईसीएस इंस्टेड ऑफ एफएआईटी। ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं कि अगर आप फर्दर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर बीएस कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग की किसी भी फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं तो अभी आप आईसीएस चूज करें बजाय कि आप एफएआईटी चूज करें। एफएआईटी
का कोई फायदा नहीं है, मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बाकी इसके अंदर फायदा इतना ही है कि आप कह सकते हैं कि मैंने कंप्यूटर के साथ एफए किया हुआ है। फर्दर ये बच्चों के मार्क्स के ऊपर भी डिफेक्ट डालता है। ठीक है, आमतौर पर वही बच्चे एफए रखते हैं जो कि कम दर्जे के होते हैं, जिन्होंने आगे इतना मतलब पढ़ना नहीं होता, कोई वीजा लगवाना चाहता है, फर्दर इसी तरह के मामलात होते हैं। तो आमतौर पर एफए अगर करना है तो एफए सिंपल ही करना चाहिए, एफए आईटी का कोई स्कोप नहीं है आगे यूनिवर्सिटियों के अंदर। अब आपको बताते हैं कि एफए आईटी क्या है, एफए क्या है और आईसीएस क्या है। एफए है सिंपल आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं जिनमें वाइड आर्ट्स और सोशल साइंसेस का स्कोप होता है। एफए आईटी के अंदर आप आर्ट्स प्लस आईटी यानी कंप्यूटर साइंस एंटरप्रेन्योरशिप की किताब पढ़ते हैं और लिमिटेड टेक्निकल स्कोप है इनके। कोई आज आपको हम ये नहीं कहते कि आप इसके बाद बीएस कंप्यूटर साइंस कर लेंगे, आईटी कर लेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नथिंग। ठीक है, इसके बाद अगर आईसीएस की बात की जाए तो इसके अंदर आपको मैथ्स प्लस कंप्यूटर मिलता है, एलिजिबल फॉर टेक्निकल एंड आईटी प्रोग्राम। इसके बाद आप कर सकते हैं, चाहे आप बीएस कंप्यूटर साइंस करें, चाहे एआई करें, चाहे इंजीनियरिंग, जो आपका दिल चाहे वो वाले कोर्सेज में जा सकते हैं। अगर रिकमेंडेशन की बात की जाए तो अगर आप सिर्फ आर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो मस्ट एफए चूज करें। अगर आप आर्ट्स के साथ थोड़ा बहुत आईटी पढ़ना चाहते हैं ना, आगे नहीं पढ़ना, तो फिर आप एफए आईटी पढ़ लें। फर्दर अगर आपने आगे किसी कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना है तो आपको मस्टली आईसीएस चूज करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आपको कंप्यूटर साइंस भी मिलता है। तो इस सारी बात की कंक्लूजन यही निकलती है, अंडरस्टैंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बिफोर चूजिंग, कि अपना करियर चूज करने से पहले या अपना ये जो आपने इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ना है इसको पहले ध्यान से समझ लें कि कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, क्या कुछ है। थिंक अबाउट फ्यूचर डिग्री एंड करियर गोल। ठीक है, सबसे पहले आप अपने करियर के बारे में जान लें कि आपने फर्दर क्या पढ़ना है। ये जो लोग कहते हैं कि बाद में देखी जाएगी, उनकी वाकई बाद में देखी जाती है। ठीक है, सब्जेक्ट चूज इन इंटरमीडिएट कैन लिमिट और ओपन योर फ्यूचर ऑप्शंस। ठीक है, अब जो आप सब्जेक्ट इंटरमीडिएट के अंदर चूज करेंगे यही डिसाइड करेंगे कि फर्दर आपने क्या पढ़ना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आप एफएससी पर इंजीनियरिंग कर लो और बाद में आप कहें कि जी मैं तो वो डॉक्टर बनना चाहता हूं एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपने जिस फील्ड में जाना है पहले उसका तैयार करें और उसी को चूज करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। देखते हैं ये ट्रांजिशन एकेडमिक सेंटर का यूट्यूब चैनल।